Gyanodhi by Sunil Kumar Pumar. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, दिन की करते हैं शुरुआत विद करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं थॉट ऑफ द डे। आज के सुविचार क्या हैं? लक्ष्य न ओझल होने पाए, हिम्मत बनाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, अपने लक्ष्य को ओझल मत होने दीजिए, हिम्मत बनाकर, पेशेंस बनाकर चलिए, क्योंकि सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। यदि आप आज सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हिम्मत और हौसला मत हारिए, हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगी, बस हिम्मत मत हारिए। तो चलिए फ्रेंड, इसी थॉट के साथ आज के सेशन की करते हैं शुरुआत और देखते हैं टोक्यो ओलंपिक। पहले देखते हैं प्राचीन ओलंपिक यानी एंशियंट ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले यह मुख्य रूप से जियूज संप्रदाय के लोगों द्वारा धार्मिक उत्सव के रूप में ओलंपिया में मनाया जाता था, यानी कि यह एक कोई स्पोर्ट के रूप में नहीं मनाया जाता। ये पहले जियूज संप्रदाय के लोग अपने देवता के सम्मान में एक उत्सव के रूप में मनाते थे। कब? 776 ईसा पूर्व में। और इसमें देखिए 13 ओलंपिक लगभग यानी कि 52 वर्षों तक, प्रत्येक 4 वर्ष में होता था। 776 ईसा पूर्व से 724 ईसा पूर्व तक इसमें केवल एथलेटिक्स आयोजन होता था, जो कि साहित्यिक परंपराओं से होता था, न कि इसमें और अदर गेम शामिल थे, केवल एथलेटिक्स से ही होता था। और देखिए 12 शताब्दी तक प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिया ग्रीस में ही यह आयोजन होता था। लगभग 12 शताब्दी तक हुआ है। कब से कब? 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक। और देखिए इसमें पहली बार 776 ईसा पूर्व की बात है, 600 फीट की रेस हुई थी। 600 फीट की एक लंबी रेस में एक एथलीट था जो कि जीत हासिल किया था। क्या नाम था उसका? कोरो इवोस ये था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी एक धार्मिक उत्सव के रूप में, लेकिन अब आधुनिक में स्पोर्ट के व्यूज से देखा जाता है। तो पहली बार आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? पहली बार 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में हुआ था। ये कहाँ पे है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और देखिए इसके पुनर्जन्म यानी इसको रीस्टार्ट कब किया गया है, क्योंकि ये धार्मिक रूप से होते होते धीरे धीरे खत्म होने के कगार था। तो इसको पुनर्जन्म किए हैं बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ये फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के हैं। इन्होंने 1894 में विचार प्रस्तुत किया था। इनका विचार ये था कि 1900 के ओलंपिक में, जो आने वाला ओलंपिक है, उसमें आधुनिक खेलों का अनावरण किया जाए, उसमें आधुनिक खेलों को भी प्रस्तुत किया जाए, नए नए खेलों को, केवल एथलेटिक्स के नहीं उसके अलावा भी और गेम्स। और देखिए जब ये प्रस्तुत किए थे अपना विचार, तो 34 देशों के उत्साहित प्रतिनिधि इनके विचार से सहमत हुए थे। इसलिए ये उत्साहित प्रतिनिधि जो थे, ये 1896 में ही इस ओलंपिक को कराने के लिए तैयार हो गए और एथेंस को ही पहली बार मेजबान के रूप में सेवा देने का मौका दिया गया। तो ये था आधुनिक। और इसमें देखिए पहली बार आधुनिक जो मॉडर्न ओलंपिक था, उसमें पहली बार मशाल जो टार्च होती है उसे कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। किस ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक में। कहाँ के ओलंपिक? ये एम्स्टर्डम ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कहा गया था इसमें एक मशाल भी होनी चाहिए। तो इसमें तो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको पहली बार रिले कब किया गया था? इसको टार्च को पहली बार रिले किया गया था 1936 के ओलंपिक बर्लिन ओलंपिक में इसको प्रस्तुत किया गया था। और देखिए जो 5 एक इसमें झंडा होता है जिसमें 5 छल्ले जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उसे कब प्रस्तुत किया गया था? उसे 1908 में लंदन ओलंपिक में पेश किया गया था। और देखिए दोस्तों, जो उसमें 5 झंडे इस पर 5 प्रकार के छल्ले इस प्रकार करके होते हैं, ऐसे करके ये
इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका भी एक मीन्स होता है, इसमें जो कलर होते हैं उन देशों के कलर होते हैं जिसमें प्रत्येक खेलते हैं प्रत्येक खेल। जैसे इंडिया है तो उसमें इंडिया का जो तिरंगे का कलर होगा उसका भी कलर इसमें रहेगा जरूर, इसका ये मतलब है। और देखिए जो आधुनिक ओलंपिक में शपथ लेने की परंपरा थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसकी 1920 ईस्वी में हुई थी। और जो मॉडर्न ओलंपिक में मैराथन है ये भी एथलेटिक्स था। तब उस समय क्या हुआ था, मैराथन की दूरी होती थी 40 किलोमीटर, लेकिन जो इस समय प्रेजेंट टाइम के जो ओलंपिक होते हैं उसमें हो रहा है, उसकी दूरी क्या है मैराथन की 36 मील या 385 गज, या किलोमीटर में कहें तो 42.195 किलोमीटर होती थी। और दोस्तों ये था आधुनिक, यानी कि इसका सफ़र प्राचीन से आधुनिक तक आया। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक यह 18वां ओलंपियाड गेम्स एशिया में होने वाला पहला ओलंपिक गेम्स था। यानी कि जब ओलंपिक गेम एक नए तरीके से शुरुआत हुआ था, यानी कि जब एथलीट्स के अलावा यानी एथलेटिक्स के अलावा और गेम्स को जोड़कर किया गया था, उसके अनुसार यह 18वां ओलंपिक गेम्स था और एशिया में होने वाला यह पहला ओलंपिक गेम्स था। क्योंकि इसके पहले अदर कॉन्टिनेंट्स में होता था, लेकिन यह एशिया में होने वाला पहला ओलंपिक गेम था जो कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में। देखिए इसकी शुरुआत 1964 में हुआ था। कब से कब तक हुआ है, 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, यानी कि 15 दिन के लिए यह टोक्यो ओलंपिक खेला गया था। और इसके उद्घाटन समारोह में मसाल जापान की योशिनारी के हाथ में रहा है। ये जापान के प्लेयर्स हैं, इनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था उसमें टॉर्च इनके हाथों में था। देखिए योशिनारी का जन्म हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को हुआ था। उस दिन हुआ था जिस दिन वहाँ पे बम गिराया गया था, उसके हिरोशिमा में बम गिराया गया था, उस दिन इनका जन्म हुआ था। और बम कब गिराया था, यहाँ पे। तो अब देखिए और देखते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसके स्टेडियम का क्या नाम था, कोमाजावा ओलंपिक स्टेडियम। देखिए पहले टोक्यो ओलंपिक में कोई ऑफिशियल मैस्कट नहीं था कि, और अब तो होता है एक मैस्कट। इसमें देखिए कुल 33 देश शामिल थे और उसमें 20 खेलों में 163 इवेंट्स हुए थे। और टोक्यो ओलंपिक का जो फर्स्ट टाइम था उसमें कौन कौन से नए गेम जोड़े गए थे, जूडो व वॉलीबॉल गेम को जोड़ा गया था। तो ये था टोक्यो ओलंपिक। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21। 2020 और 21 क्यों कहा गया, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था जिसे पोस्टपोन कर दिया गया था। जो ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी कोविड-19 की, उसके कारण। और अब यह 23 जुलाई को होने वाला है। तो अब जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। तो फ्रेंड अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। देखिए एक ही बार में पूरा एक ही जगह पे देख लेते हैं, इसीलिए हमने एक ही जगह पे सारा पॉइंट लिख दिए हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत कब से हो रही है, 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक होगा। देखिए मसाल रिले कब से शुरू हुआ है, 25 मार्च से, और अभी हाल ही में 9 जुलाई को यह टोक्यो पहुंच गया है। 25 मार्च से 9 जुलाई के बीच 106 दिन लगे हैं और 16 प्रांत घूमकर यह मसाल जो ले जाने वाले हैं टोक्यो पहुंचे हैं। और अब 23 जुलाई तक यह मसाल जापान के शेष शहरों में घुमाई जाएगी, क्योंकि जब तक उद्घाटन समारोह नहीं होगा तब तक यह टार्च घुमाई जाती है। देखिए 33 साल में पहली बार उत्तर कोरिया इसमें शामिल नहीं हो रहा है। और इसके पहले भी यह सियोल ओलंपिक विंटर ओलंपिक में भी शामिल नहीं हुआ था। देखिए इसके प्रारंभिक समारोह में ध्वजवाहक यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके फ्लैग होस्टर कौन है, MC मैरीकॉम और मनप्रीत कौर। देखिए MC मैरीकॉम कौन है, ये 6 बार की चैंपियन महिला मुक्केबाज है। और ये मनप्रीत कौन है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और देखिए इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी उसमें ध्वजवाहक बजरंग पूनिया है, ये एक पहलवान है। और देख लेते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 में लगभग 33 खेलों में लगभग 399 कंपटीशन
होगा। और देखिए 2021 का इसका मस्कट क्या है, इसका मस्कट है मिराई टोवा। मिराई टोवा है। मिराई टोवा का अर्थ क्या है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य और टोवा का अर्थ होता है अनंत काल। यानी कि इसका पूरा मोटो क्या है कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हो वो भविष्य में सभी लोगों के दिल में एक यादगार बना रहे, इसीलिए इसका मस्कट ये रखा गया है। और देखिए यह एक जापानी लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब्स यानी कहावत पर बेस्ड है, जिसका अर्थ है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। यानी कि जो पीछे बीत गया उससे कुछ सीखिए और एक नए विचारों को विकसित करें। तो फ्रेंड ये है टोक्यो ओलंपिक 2021 का मस्कट मिराई टोवा, ये इसका है। और देखिए टोक्यो ओलंपिक में एक सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। इसको इसके संग वो कौन है, सिंगर कौन है, इसके सिंगर हैं मोहित चौहान, इंडियन है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, यह है थॉमस बाक। टोक्यो गवर्नर कौन है, यूरिको कोइके। और देखिए 2020 आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है, हसी मीतो। दोस्तों ये कुछ वर्ड ऐसे ही होता है जो कि थोड़ा बोलने में अजीब से होते हैं। और देखिए ओलंपिक मंत्री कौन है, टमायो मारुकावा है। और देखिए जापान के प्रधानमंत्री कौन है, ये है योशिहिदे सुगा। दोस्तों इंडियन वर्ड और जापानीज वर्ड में कितना डिफरेंस है, इसीलिए इसको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और देखिए भारत के जो नए खेल मंत्री हैं, अभी कैबिनेट में बहुत मंत्रियों को चेंज किया गया है। तो अभी खेल मंत्री कौन बने हैं, अनुराग ठाकुर। इसके पहले कौन थे, किरण रिजिजू थे। कौन थे इसके पहले, पूर्व जो थे वो थे किरण रिजिजू, ये थे इसके पहले खेल मंत्री। और देखिए ये जो अनुराग ठाकुर हैं, ये 2016 और 17 में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और देखिए भारत के नए खेल राज्य मंत्री कौन है, यह है निशीथ परमाणिक। और देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, यह है नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा। और देखिए इस बार का रिकॉर्ड कि भारत में सर्वाधिक 126 खिलाड़ी और 93 कोच व 8 स्टाफ में कौन कौन अधिकारी, चीफ डिमिशन दल सहित कुल 227 सदस्य इस बार टोक्यो में शामिल हो रहे हैं। तो कितने प्लेयर्स, ये देखो पॉइंट याद रखना, ये 126 प्लेयर हैं, 93 कोच हैं। और देखिए दोस्तों इनकी संख्या में और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है और 15 जुलाई को इनकी रवानगी है टोक्यो के लिए। तो फ्रेंड आप देख लेते हैं कि 2021 से टोक्यो ओलंपिक में कौन खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं और किस खेल से संबंधित हैं। देखिए पहली बात तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार जो क्वालिफाइड किए हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए अर्जुन जाट ये नौका रेस है, नौका रेस से संबंधित हैं। अरविंद सिंह ये भी नौका रेस है। परिणीत नायर ये महिला है, जिम्नास्ट है, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। भवानी देवी ये भी महिला है, तलवारबाज हैं, फर्स्ट तलवारबाज है जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड की हैं। फवाद मिर्जा ये भी महिला है, घुड़सवारी से हैं। प्रवीण जाधव ये तीरंदाजी से हैं। और अंकिता रैना ये टेनिस से हैं। और सुशीला देवी ये 48 केजी रेसलिंग से संबंधित है। तो फ्रेंड आप देखते हैं कि कौन कौन लोग क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक में और किस खेल से संबंधित हैं। देखिए विकास कृष्ण ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। आशीष कुमार ये भी बॉक्सिंग से हैं। सतीश कुमार बॉक्सिंग से ये भी है। और मनीष कुमार बॉक्सिंग से हैं। लोवानिया बोरगेहेन ये भी बॉक्सिंग से है। पूजा रानी ये भी बॉक्सिंग से है। अमित पांघाल ये भी है बॉक्सिंग से। और सिमरनजीत कौर
ये भी बॉक्सिंग से हैं, मैरी कॉम ये भी बॉक्सिंग से हैं। यानी कि ये जो 9 लोग हैं, यहाँ से लेके ये 9 लोग जो हैं, एमसी मैरी कॉम, ये 9 लोग क्या है, बॉक्सर हैं। एमसी का ये जो एमसी मैरी कॉम हैं, इनका अभी ये लास्ट ओलंपिक है। ये इसके बाद हो सकता है कि संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि इनकी एज 38 ईयर हो चुकी है। और देखिए पीवी सिंधु ये एक शटलर हैं, और BI प्रणीत ये भी शटलर हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये दोनों युगल जोड़ी के वो हैं, शटलर हैं। T इरफान और भावना सिंह ये दोनों भी 20 किलोमीटर पैदल चाल एथलीट हैं। और देखिए M श्रीशंकर ये भी लंबी ऊंची कूद के एथलीट हैं। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग है, किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। सानिया मिर्जा एवं अंकिता रैना ये टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये युगल जोड़ी के भी हैं। भवानी देवी ये तलवारबाज है, ये फर्स्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं। सुशीला देवी ये भी रेसलिंग है। दोस्तों सुशीला देवी, इनका जो गेम है इनका थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देखना पड़ेगा। और देखिए परिणीत नायर जिम्नास्ट ये भी फर्स्ट टाइम क्वालिफाई की हैं। मनप्रीत कौर ये हॉकी के कप्तान हैं, और ये ओपन सेरेमनी में ध्वजवाहक हैं। बजरंग पूनिया ये भी क्या है, कुश्ती के हैं, ये लास्ट यानी कि समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं, यानी आर्चरी। अतानु दास तीरंदाजी। प्रवीण जाधव ये भी तीरंदाजी से हैं, और तरुणदीप राय तीरंदाजी से हैं। तीरंदाजी से नहीं, ये 4 लोग हैं। और देखिए श्री हरि नटराजन ये तैराकी से हैं, यानी कि 100 मीटर बैक स्ट्रोक 100 मीटर बैक स्ट्रोक में है। और साजन प्रकाश ये भी 100 मीटर बैक स्ट्रोक में है। और माना पटेल ये भी तैराकी से संबंधित है, ये महिला हैं। और अंशु मलिक ये रेसलिंग से संबंधित है, यानी कि कुश्ती से। विनेश फोगाट ये भी रेसलिंग यानी कुश्ती से हैं। सीमा पूनिया ये चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रोअर हैं। और सोनम मलिक ये भी रेसलिंग कुश्ती से संबंधित हैं। राही सरनोबत ये 25 मीटर रैपिड पिस्टल की शूटर हैं। कमलप्रीत कौर ये भी चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रोवर हैं। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक या जैवलिन थ्रो जिसे कहते हैं, जैवलिन थ्रोवर हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर ये गोला फेंक, जो हाथ में गोला लेकर घुमा कर फेंका जाता है, जिसे शॉट पुट कहते हैं। दीपक पूनिया ये भी रेसलिंग से संबंधित हैं। और मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। देखिए 39 नंबर सौरभ चौधरी शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल। अपूर्वी चंदेला ये भी शूटिंग में है, 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटर हैं। और 41 नंबर एला वेलिन वाला रिवान शूटिंग में है, 10 मीटर एयर राइफल की है। देखिए ये जो है ये 10 मीटर एयर राइफल की हैं। अंजुम मौदगिल 10 मीटर एयर राइफल हैं। मनु भाकर शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल हैं। और अभिषेक शर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल के शूटर हैं। और देखिए जी साथियान ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। शरद कमल ये भी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और मनिका बत्रा ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। अब देखिए नोट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसके देखिए 92 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए 12 साल की सबसे युवा ओलंपियन, सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन कौन है? स्काई ब्राउन। स्काई ब्राउन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन है। तो फ्रेंड ये है यंगेस्ट ब्रिटिश ओलंपियन स्काई ब्राउन, जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं। एक दिन पहले इन्होंने अपना 13वां जन्मदिन मनाया है। कब? 12 जुलाई को। और देखिए जब ओलंपिक शुरुआत होगा यानी 23 जुलाई को ये कितने साल की हो जाएंगी? 13 साल 11 दिन की हो जाएंगी। और इनसे पहले सबसे युवा ओलंपिक कौन थे? इससे पहले सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन कौन थी? ये सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन मार्गरी हिंडन
ये 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल हुई थी। ये कितने साल की थी जब ओलंपिक हो रहा था? ये 13 साल 42 दिन की थी। तो ये कितने साल उनसे कम है? ये 31 दिन की उनसे कम उम्र की हैं। तो कितने साल का? 92 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और देखिए, विंटर ओलंपिक में सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन कौन है? 11 साल की सेसिलिया। ये कौन सा खेल से संबंधित है? ये फिंगर स्केटिंग। और जो ये है स्काई ब्राउन, ये बोर्ड स्केटिंग से खेलती हैं। कौन सा खेलती है? बोर्ड स्केटिंग। तो दोस्तों, आज के हमारा क्लास कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।